में 50,000 मुस्लिम अक़लियत को उनकी जमीनों से, उनके घरों से निकाल दिया गया। वो वोट हेमंत बिस्व शर्मा के खाते में जाएगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब हेमंत बिस्व शर्मा को कामयाब करना है। मैं आपको बताने आया हूं कि आप अपना एक एक वोट ताला चाबी को दीजिए और AIDF के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अगर आप उनको वोट दें या ना दें, वो चुनाव के बाद हेमंत बिस्व शर्मा के जाकर उसके साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं। आप अपनी जमात को, AIDF को कामयाब करिए। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा बहुत सी बातें कहती है कि मैं कमर तोड़ दूंगा, मैं इनके हाथ तोड़ दिया, मैं इनको डरा के भगा दूंगा, मैं इनको ये कर दूंगा। सुनो हेमंत बिस्व शर्मा साहब, आप आसाम के मुख्य, यहां पर आसाम के मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप को आपने बनाया है। मैं उसको मजबूती अता करने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए आया हूं। मैं यहां पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आपको वोट डालने के लिए नहीं कहने आया हूं, बल्कि मैं आपसे कहने आया हूं कि आप AIDF को कामयाब करिए, हेमंत बिस्व शर्मा को हराइए और गोगोई की पार्टी को हराइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि पूरे भारत में अगर कहीं पर मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप की कोई बात करता है तो तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की और आसाम में AIUDF बदरुल अजमल साहब की पार्टी का नाम लिया जाता है। मैं आपको बताने आया हूं कि भारत में कहां है मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप। आज AIUDF से दुश्मनी क्यों की जा रही है? उनका मकसद एक ही है कि आसाम के 30% मुसलमानों को यतीम और लाचार बना कर रख दिया जाए। सच्चाई यही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। पिछले 65-70 साल से आसाम के मुस्लिम अक़लियत पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। कभी उनको घर से निकाल दिया जाता है तो कभी एनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 9 तारीख के दिन आपको ओवैसी को नहीं देखना है, अजमल साहब को नहीं देखना है। आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करके अपनी पार्टी को और अपने इत्तेहाद को कामयाब और कामरान करना है। ये आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपको बताने आया हूं कि 2012 में जब BTDA का मसला पैदा हुआ तो यही असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से रमजान के महीने में मैं 10-12 डॉक्टर्स की टीम को लेकर, दवाई लेकर यहां पर कम से कम 7 या 10 दिन यहां पर मैंने BTDA के इलाकों में आपकी खिदमत करने का मौका मुझे अल्लाह ने दिया। मैंने उन कैंपों में जाकर आपसे मुलाकात की जो आपको बेघर कर दिया गया था। मेरे साथ उस वक्त मेरे मरहूम समधी डॉक्टर मजहर अली खान भी थे, जो आवाम की खिदमत करते थे डॉक्टरों के साथ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं आपकी तकलीफ को जानता हूं मेरे भाई। मैं आपको हौसला दिलाने के लिए आया हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि आप डरना और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि यहां से पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने फैसला लिया, हम उस फैसले की इज्जत करते हैं। मगर बताइए मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब यहां पर पुशबैक चल रहा था, जब यहां पर गरीब मुसलमानों को उनकी जमीन से निकाला जा रहा था,
तो आपके एमपी रकीबुल हसन क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो दिल्ली में बैठकर बोल रहे थे कि मुसलमानों को कैरम बोर्ड सिखाना चाहिए। जिसका घर उजाड़ दिया जा रहा था, जिसके बच्चे धूप और बारिश में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए, आपके एमपी साहब कैरम बोर्ड की बात कर रहे थे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर आप अपना वोट कांग्रेस को देंगे, वो वोट कांग्रेस के लिए नहीं होगा, वो वोट हेमंत बिस्वा शर्मा के जुल्म करने के लिए होगा। अगर आप वोट कांग्रेस को देंगे तो जिस तरीके से हमको पिछले चंद सालों में 50,000 मुस्लिम अक़लियत को उनकी जमीनों से, उनके घरों से निकाल दिया गया, वो वोट हेमंत बिस्वा शर्मा के खाते में जाएगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा को कामयाब करना है। मैं आपको बताने आया हूं में 50,000 मुस्लिम अक़लियत को उनकी जमीनों से, उनके घरों से निकाल दिया गया, वो वोट हेमंत बिस्वा शर्मा के खाते में जाएगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा को कामयाब करना है। मैं आपको बताने आया हूं कि आप अपना एक एक वोट ताला चाबी को दीजिए और एआईडीएफ के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अगर आप उनको वोट दें या ना दें, वो चुनाव के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के जाकर उसके साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं। आप अपनी जमात को, एआईडीएफ को कामयाब करिए। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत सी बातें कहती है कि मैं कमर तोड़ दूंगा, मैं इनके हाथ तोड़ दिया, मैं इनको डरा के भगा दूंगा, मैं इनको ये कर दूंगा। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप असम के मुख्यमंत्री हैं, आप बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान पर आपने हल्फ लेकर आपको काम करना चाहिए, मगर आप नफरत करते हैं मुसलमानों से, और आपकी नफरत आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बगैर है, उसका अपोजिट है। आप कुछ भी कर लो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप हमारे हाथ तोड़ना चाह रहे, कहां तोड़ना चाह रहे बोलो, मैं आके अपने आप को पेश करने को तैयार हूं। तुम गरीब आसाम के मुसलमानों को गोली चलाने का वीडियो बनाते हो हेमंत बिस्वा शर्मा, तुम आसाम के मुसलमानों को गोली मारने से पहले असदुद्दीन ओवैसी के सीने पर गोली मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। अरे तुम क्या जुल्म करोगे, तुम कितना जुल्म करोगे? याद रखो, जुल्म करने से जुल्म मिट जाता है। तारीख बताती है कि फिरौन का भी जुल्म हुआ और फिरौन खत्म हो गया, अल्लाह ने मूसा को कामयाब किया। तारीख बताती है कि नमरूद ने आग लगाई, मगर उस आग में अल्लाह ने इब्राहिम को बचाया, और नमरूद एक लंगड़े मच्छर से उसका खात्मा अल्लाह ने कर दिया। सुन लो जुल्म करने वालों, हम जब तक जिंदा रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहेंगे, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करके रहेंगे। अरे तुम्हारा जुल्म खत्म हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, तुम भी इस दुनिया से जाओगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे। जुल्म नहीं रहता, जुल्म मिटेगा। और आपसे अपील कर रहा हूं कि एआईडीएफ को कामयाब करिए, ये आपकी आवाज है। आज पार्लियामेंट में बदरुद्दीन अजमल साहब मेरे साथ नहीं है। पार्लियामेंट में वक्फ का काला कानून मोदी की सरकार ने बना दिया। हमारी वक्फ की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीनने की कोशिशें की जा रही है। मैं आपको कैसे बताऊं, उस वक्त पार्लियामेंट में जब वक्फ का कानून बनाया जा रहा था तो मेरी आंखें तरस रही थी कि काश मेरे साथ बदरुद्दीन भाई होते, अख्तरुल ईमान होते, इम्तियाज जलील होते, हम उस काले कानून को रोक देते। बताओ आजाद क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि एआईडीएफ से बीजेपी को फायदा होता है। सुनो कांग्रेस के दीवानों, तुम्हारे सर में दिमाग नहीं है। 2006 में अजमल साहब ने इलेक्शन लड़ा, जब कांग्रेस कैसे जीती?
2011 में कांग्रेस के खिलाफ अजमल साहब इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस जीती। 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, बीजेपी की सरकार आई। तुम्हारे 50 एमएलए हेमंत बिस्व शर्मा के साथ चले गए। 2021 में तुम इतनी बेशर्मी से बात करते हो कांग्रेस वालों, तुमने बदरुद्दीन अजमल साहब का गिरेबान, उनका हाथ थामा, और फिर आज तुम कहते हो कि एआईयूडीएफ से बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को, हेमंतों को फायदा पहुंचाने वाले का नाम कांग्रेस पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल नहीं है। आप बताइए, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर हमारी आवाज कहां पे रहेगी? मैं हैदराबाद से चलकर सिर्फ इसी मकसद के लिए आया हूं ताकि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल ताले चाबी पर करें, अपने आप को कामयाब करिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने फैसला लिया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे माफ कर दो आप। अगर कोई मां अपने बेटे से नाराज हो जाती है तो क्या वो मां अपने बेटे को दूर कर देती है या अपने सीने से लगा लेती है? अगर कोई बाप अपने बेटे से नाराज हो जाता है तो क्या वो बाप 2 दिन के बाद अपने बेटे को बुलाकर कान पकड़कर अपने सीने से नहीं लगाता? क्या अगर 2 भाई में झगड़ा हो गया तो क्या 2 बड़े मिलकर 2 भाई को नहीं मिला सकते? मेरे भाई, आप यकीनन वोट डालिए, आपका इख्तियार है, मगर याद रखिए पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है। हैदराबाद का मुसलमान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के आपकी मां और बहनें देख रही हैं कि क्या आसाम के मुस्लिम अकलियत अपनी पार्टी को कामयाब करेगा, अपनी आवाज को मजबूत करेगा, या फिर अपने होठ से उस पार्टी को खत्म कर देगा। आप याद रखिए, आप अपने वोट से अपनी आवाज को, अपनी ताकत को जिंदा रख सकते हैं। ये इलेक्शन बदरुद्दीन अजमल का नहीं है, ये इलेक्शन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का है। आप अपना वोट जब डालने जाएंगे, जब वोट डालने जाएंगे, बता दो दुनिया को, जिन्होंने हमारे घरों को उजाड़ा, हम वोट के जरिए ताला चाबी पर वोट डालेंगे। और आखिर में, क्योंकि हमको और 5-4 जगह पे जाना है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप 9 तारीख के दिन ताला चाबी को वोट डालेंगे। हाथ उठा के जवाब दीजिए, ताला चाबी को वोट डालेंगे, बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ को कामयाब करेंगे। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।